नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। अहमदपुर वन विभाग की कार्यप्रणाली 3 से 4 महीने पूर्व राशि निकाली। प्लांटेशन का गेट बीती रात लगा दिया गया। जानकारी प्राप्त हुई कि वन विभाग ने जबराजपुरा बीट मुंगावली कक्ष क्रमांक 15 में प्लांटेशन कराया गया। इसमें 3 गेट लगाने थे। एक गेट 1920 में लगा, 2 गेट वर्ष 2021 में लगना थे। 2 गेट की राशि 3 से 4 महीने पूर्व निकाल ली गई। जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को भनक लगी, रातों रात 24 अगस्त गेट खड़े कर दिए गए। आश्चर्य की बात यह है कि जिस बीट में ये कार्य चल रहा है, वहां का बीट प्रभारी हिरण कांड में सस्पेंड हो चुका है। उसकी पद स्थापना रेंज लाड़कुई में कर दी गई है। इसके उपरांत भी वही नाकेदार कार्य करवा रहे हैं। बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। गेट कल रात को ही खड़े हुए हैं। सरकारी योजना में अधिकारियों की मिलीभगत से इस प्रकार पलीता लगाया जाता है। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में ही जिला यूनियन के चुनाव हो रहे हैं। 23 अगस्त को नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 10 व्यक्तियों ने संचालन पद पर फॉर्म भरे, जो कि वैध पाए गए। इसके आगे की प्रक्रिया जारी है। शहर में लगातार बढ़ रहे डेंगू बीमारी के मरीजों को ध्यान में रखते हुए युवा कांग्रेस और पूर्व निगम सभापति ने घास मंडी चौराहा स्थित मलेरिया विभाग का घेराव किया। मांगों से संबंधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। 2 दिन के भीतर दवाई छिड़काव नहीं होने पर अधिकारी का मुंह काला करने की चेतावनी दी। उज्जैन के घास मंडी चौराहा पर मंगलवार दोपहर को उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश जैन और नगरपालिक निगम के पूर्व सभापति आजाद यादव के नेतृत्व में उग्र प्रदर्शन किया गया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मलेरिया विभाग पहुंचे और नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर में लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे डेंगू बुखार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहर में दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा। यहां मांगों से संबंधित एक ज्ञापन एसडीएम कल्याणी पांडे को सौंपा गया और मांग की गई है कि 2 दिन के अंदर यदि शहर में दवाइयों का छिड़काव नहीं किया गया और दोषी अधिकारियों का मुंह काला किया जाएगा। शहर अभी कोरोना से मुक्त हुआ है। अभी ऐसा लगता है कोरोना से मुक्त हुआ है। तीसरी लहर आने की आशंका है। डेंगू और मलेरिया के मरीज आज अपन माधवनगर और जिला अस्पताल में देखें तो लाइनें लग रही हैं। पर शहर के अंदर जो दवाई छिड़की जाती थी मलेरिया डेंगू के मच्छरों को लेके, वो विगत कई वर्षों से बंद कर दी गई है। भ्रष्टाचार करके उस मद का जो पैसा आता है वो पूरा सारे अधिकारी यहाँ के खा जाते हैं और किसी प्रकार के दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है। युवा कांग्रेस मांग करती है कि कलेक्टर महोदय से कि तुरंत इस समस्या का निराकरण किया जाए। डेंगू मलेरिया के मच्छरों की तादाद शहर में बढ़ती जा रही है। इसके निराकरण के लिए तुरंत दवाई का छिड़काव चालू किया जाए और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अधिकारी का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाएंगे। यूथ कांग्रेस की मांग करती है और कोई भी प्रकरण की चिंता नहीं करेंगे। साथियों को और देश की जनता को यह पूरी तरह मालूम है कि देश में कोरोना की महामारी कितनी तरह फैल रही है। पूरे देश में एक भय का माहौल बना हुआ है और अभी भी आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये देखा गया और पढ़ा गया है कि उज्जैन शहर में पूरी तरह मलेरिया के, डेंगू के मरीज बुरी तरह फैल रहे हैं और मच्छरों की इतनी भरमार है कि हर आदमी मच्छरों से त्रस्त है और उसके कारण पूरी बीमारियां फैल रही है और कई डेंगू और मलेरिया के मरीज अपने आप को कोरोना का मरीज मानकर अस्पताल की तरफ भाग रहे हैं। और पूरे शहर में, शायद आपने और मैंने भी देखा होगा, पूरे शहर में पहले मलेरिया विभाग की ओर से दवाई छिड़काव की व्यवस्था की जाती थी। पर पिछले कई विगत वर्षों में देखा जा रहा है कि कहीं शहर में या किसी वार्ड में या गली मोहल्लों में दवाई का छिड़काव नहीं होता है, जिससे गंदगी के कारण पूरी तरह मच्छर बढ़ रहे हैं और मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। ये आज युवक कांग्रेस के उज्जैन उत्तर के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस सचिव बबलू किची और दीपेश जैन के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया है। पर मेरी ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कल से पूरे शहर में दवाई का छिड़काव नहीं गया, जिससे आम जनता बुरी तरह परेशान है, शहर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कल से दवाई का छिड़काव चालू शहर में नहीं हुआ
तो 8 दिन के अंदर मलेरिया विभाग आलोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मनोज चावला के नेतृत्व में भूतेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर अपनी मांगों के लिए विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि क्षेत्र में सोयाबीन की फसलों में अफलन और पीले मोजेक की समस्या लगातार आ रही है, जिसके सर्वे और मुआवजे को लेकर तहसीलदार जावरा को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया। धरना स्थल पर ज्ञापन लेने किसी अधिकारी के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस विधायक मनोज चावला नाराज हो गए और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान जावरा उज्जैन 2 लेन रोड पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। रोड जाम होने की स्थिति पर जावरा तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन प्राप्त किया। आलोट विधायक मनोज चावला ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जानबूझकर सर्वे नहीं कराना चाहती। किसान आज खून के आंसू रो रहा है। महंगे भाव का बीज लेकर खेतों में बोया है, इसके बावजूद उनके फसलों में फलियां नहीं लग पा रही हैं। किसानों की 70 से 80% तक फसल पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही सर्वे के आदेश जारी कर मुआवजे की कार्यवाही की जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन भूतेड़ा से डोडियाना मार्ग का कार्य भी काफी लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उस रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण करवाए जाने की मांग की गई है। आज हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़ौदा द्वारा आयोजित हमारे किसानों की फसलें यहाँ पे ख़राब हो रही है। महंगे भाव का बीज उन्हें बोया है, कई प्रकार के खर्चे हमने फसल में कर दिए हैं, लेकिन 90% किसानों की फसलें ख़राब है। प्रशासन के अधिकारियों की जूनी रेंग रही है। किसी तरह का कोई सर्वे अभी तक कोई सर्वे स्टार्ट नहीं किया है। आज उसी को लेकर यहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन था। हमारे इस जो रोड है ये उपलई से लेकर पूरा रोड लोग परेशान है। पूरी बारिश में यहाँ पुलिया जो हैं, पुलिया के कारण लोग परेशान हैं। पिछले 1 महीने से हम सब अधिकारियों से बोल रहे हैं कि इस पर आप जो मिट्टी डालिए, मिट्टी पे गिट्टी डाल दीजिए, पुलिया का निर्माण कर दीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उसी को लेकर हमारा धरना था। धरने के बाद में हमने SDM यहाँ पे ज्ञापन लेने के लिए हमने चक्का जाम यहाँ पे किया है सब किसान साथियों के साथ में। और जहाँ तक हमारी मांगे मांगी नहीं जाती, हम लगातार किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राधेश्याम चौहान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बड़ौदा। आज आप लोगों के द्वारा क्या यहाँ पे कार्यक्रम, क्या धरना प्रदर्शन रखा गया है? आज हमारे द्वारा क्षेत्र के किसानों की फसलों में जो अफलन और पीला मोजेक जो बीमारी लगी है, जिससे किसानों के खेत में फली नहीं आई है सोयाबीन की, उसको लेकर साथ ही जावरा खातिरोद रोड से डोडियाना मार्ग जो है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और बारिश के दिनों में कई एक्सीडेंट हो रहे, कई लोग गिर गए हैं, किसी की लगी है, अभी बताया भी है वीरेंद्र भाई के जैसे गिर गए थे, उनके ऑपरेशन हुआ है। ऐसे आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है निर्माण कार्य बंद होने से। इसको लेकर साथ ही हमारा हसनपलिया से बड़ौदा जो मार्ग है उसका काफ़ी घटिया निर्माण कार्य हुआ है। अभी से पुलिया पे दरारें पड़ गई है, रोड उखड़ गया है, उसको लेकर। और भूतेड़ा से सेजावता मार्ग जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ हो रहा है, पूरा उखड़ गया। उसको लेकर हमने आज माननीय विधायक मनोज जी चावला के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया था, जो कि SDM साहब को हमने 16 तारीख को एक ज्ञापन दिया था और इसी संबंध में। और ज्ञापन देकर हमने ये मांग की थी कि 7 दिन के अंदर आप सर्वे करा और ये काम चालू कराना, अन्यथा नहीं हुआ है तो हम 24 तारीख को धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। उस तात्पर्य में आज विधायक जी और हमने यहाँ चक्का जाम भी किया है और इन मांगों को लेकर अगर अब नहीं हुआ है तो जिला कांग्रेस नेता आरोपी संजय चौधरी के कार्यालय को तोड़ा। नगर निगम अंतल ने 2 दिन पहले एक युवक के साथ मारपीट का आरोप। इससे पहले भी गुंडागर्दी और मारपीट के कई आरोप हैं। प्रशासन ने आरोपी संजय चौधरी के दफ्तर बिल्डिंग पर JCB का पंजा चलाया। बिल्डिंग के किराएदार दुकान वालों ने विरोध किया। पुलिस ने हटाया और कार्यवाही शुरू की। थाना माणक चौक का पूरा मामला बताया गया है। सर, ये किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बेसिकली ये संजय चौधरी नाम का व्यक्ति है, माणक चौक थाना क्षेत्र का एक लिस्टेड गुंडा है, जिसके खिलाफ तकरीबन 12 अपराध हैं। पहले इसकी जिला बदर वगैरह की कार्रवाइयाँ वगैरह भी हुई हैं। तो ये जो निर्माण है बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य किया गया था, तो नगर निगम ने इसको नोटिस वगैरह दिया है और आज उसके तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। संजय चौधरी बेसिकली बैकग्राउंड में क्या है? बेसिकली एक लिस्टेड गुंडा है। किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि माणक चौक क्षेत्र का एक लिस्टेड गुंडा है जिसके खिलाफ कई सारे अपराध दर्ज हैं। अभी फरारी में
कुल कितने स्क्वायर फीट का ये जो है जिसको तोड़ा ये तकरीबन 1600 स्क्वायर फीट का है, जिसके ऊपर निर्माण कार्य किया गया था ये, और अवैध निर्माण कार्य किया गया था, बिना किसी अनुमति के किया गया क्योंकि था। पीछे शराब की जो दुकान है वो भी इसी के क्षेत्र में आती है, क्या उसके संबंध में भी नोटिस दिया गया है, उसमें भी जो है अगर आदेश अगर नगर निगम की तरफ से होता है तो उसको भी तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। जतारा एसडीओपी ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। 3 साल से फरार 20,000 के नामी आरोपी को पलेरा थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने टीम गठित करके आरोपी को गिरफ्तार किया। बुधवार को जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के 20,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर खुलासा किया। गौरतलब है कि 3 जुलाई 2018 को फरियादी कैलाश अहिरवार निवासी ग्राम टोरिया ने रिपोर्ट की कि ग्राम टोरिया में हमारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आरोपी गोपीनाथ यादव, राजकुमार यादव निवासी पलेरा, रनमत यादव निवासी बुदौर, भजन यादव निवासी पलेरा, भागचंद यादव निवासी भटपुरा, वीरू यादव निवासी करई और प्रेम नारायण आदिवासी ने कट्टा, कारतूस, लाठी डंडो, लोहांगी, खोलिया से मारपीट कर भाई संतोष अहिरवार की हत्या कर दी है। पिता कुंजीलाल और मां पाना बाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान फरियादी के पिता कुंजीलाल अहिरवार 70 वर्ष की जिला अस्पताल छतरपुर में मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 030192/18 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भादवी SC/ST एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस दौरान विवेचना के प्रकरण के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कटाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण का शेष एक आरोपी बीरू उर्फ पुष्पेंद्र यादव घटना दिनांक से ही फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश क्रमांक DCRB 258/2020 17 नवंबर 2020 द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के निर्देशन में और एसडीओपी जतारा योगेंद्र सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में इनामी फरारी आरोपियों की धरपकड़ में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 24 अगस्त 2021 को थाना प्रभारी पलेरा निरीक्षक मुकेश शाक्य को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। पलेरा थाने के अपराध क्रमांक 192/18 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भादवी SC/ST एक्ट का फरार इनामी आरोपी ग्राम सूरजपुरा से कहीं बाहर भाग जाने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मई फोर्स के रेड कर आरोपी बीरू उर्फ पुष्पेंद्र यादव पिता स्वर्गीय रतन यादव उम्र 30 साल निवासी वार्ड नंबर 3 बगार भाटा को गिरफ्तार किया गया। नगर परिषद बांद्री में बुधवार को वैक्सीन महाअभियान के लिए नगर परिषद अंतर्गत 5 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जिनमें पिठोरिया, पिथौली, अटाटीला, मोडरी, पिठोरिया और बांद्री सहित सभी वैक्सीन सेंटरों पर इस महाअभियान में वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जा रहा है। सरकार इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहती है, जिससे आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। महाअभियान के तहत बुधवार को नगर बांद्री में वैक्सीनेशन कराने वालों में काफी उत्साह दिखा। लोग बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। नगरवासी काफी उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करा रहे हैं। नगर में बनाए गए सभी वैक्सीन सेंटरों का नगर परिषद बांद्री CMO राजेश महतले लगातार निरीक्षण कर वहां की जानकारी ले रहे हैं और वहां लोगों को वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। इस महाअभियान टीकाकरण के लिए शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और नगर परिषद के कर्मचारियों ने नगर के वार्ड में घर घर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।